ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको पढ़ाया, आपको मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द चैप्टर काइनेमेटिक्स व्हिच इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है बेसिकली? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study the motion and causes of motion। मतलब कि ऑब्जेक्ट चलता है वो पढ़ना होता है, और चलता क्यों है वो पढ़ना होता है। चलने के पीछे कारण क्या क्या होते हैं, क्या क्या रीजन आते हैं उसमें। तो इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन एंड causes of motion, causes of motion of an object। इज इट क्लियर? मतलब कि हमने ये इसमें लिखा हुआ है कि मैकेनिक्स में हमको ये पढ़ाना होता है आपको कि ऑब्जेक्ट चलता है तो उसमें क्या क्या चेंज आता है, क्या क्या उसकी स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब कुछ मुझे आपको पढ़ाना होता है। भाई चला तो क्या चला, कहाँ पहुंचा, कब पहुंचा, टाइम क्या लिया, उस समय पहुंचा तो उसमें स्पीड क्या थी, ये सब बातें इसमें पढ़ाई जाती है। तो ऑल दिस थिंग्स आर हियर, ठीक है। उसमें लिखा होता है कॉजेज। तो कॉज से मतलब क्या होता है कि वो चलता क्यों है। तो चलने के भाई दो तीन कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि आपने उसको धक्का दिया होगा, फोर्स लगा दिया होगा। दूसरा हो सकता है कि आपने उसको कुछ एनर्जी दे रखा होगा। तो एनर्जी जब देंगे या उसको एनर्जी पहले से खुद की होगी, तो वो अपने एनर्जी से वो चीज अपने आप भागेगी, चलेगी, ठीक है। या हम उसको कोई धक्का देते हैं, या हम उसको कोई देते हैं टॉर्क। टॉर्क काम होता है घुमाना, फोर्स काम क्या, चलाना होता है। तो अगर बॉडी चल रही है तो उसके पीछे फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर बॉडी घूम रही है, घूमना तो क्या गया, हमने जैसे ये पेन पकड़ रखा है आपके सामने, अब इसको क्या ऐसे यहाँ पकड़ लिया गया, अब क्या बोलेंगे, ये इसके अबाउट ऐसे घूम सकता है या ऐसे घूम सकता है, लेकिन ये कहीं जा नहीं सकता क्योंकि बंधा हुआ है। तो जो कहीं से बंधा हुआ है वो कहीं भाग नहीं सकता है, लेकिन वो घूम तो सकता है। इट कैन रोटेट, घूम सकता है। तो अगर वो घूमेगा और रोटेट करेगा तो उसके लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है। टॉर्क ऑब्जेक्ट को घुमाता है किसी एक्सिस के अबाउट। फोर्स ऑब्जेक्ट को चलाता है, किसी पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कहीं लेके जाता है, ठीक। ये सब बातें आती हैं। तो ये सब होगा जिससे वो ऑब्जेक्ट मूव करे, फॉर द इफेक्ट ऑफ मोशन। इनकी वजह से ही तो मोशन हो रहा है, ठीक है। आप इसको वैसे पढ़ रहे हो। तो इसमें अगला पार्ट आता है, क्या क्या आता है मैकेनिक्स में। आपका मैकेनिक्स जो लिखा होता है यहाँ पे, देखिए मैकेनिक्स, इसका एक होता है, इसको बोलते हैं स्टैटिक्स। क्या क्या होता है स्टैटिक्स? अब स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट रुका रहता है, मतलब कि वहीं जाता नहीं। तो इसका मतलब साफ साफ होगा कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, या आप ये बोल सकते हैं, इसकी भी दो चीजें आ जाती हैं। स्टैटिक मतलब क्या होता है कि अगर किसी बॉडी पे या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने बहुत सारे फोर्स लगा रखे हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, उसको आप खींच रहे हैं, हम भी खींच रहे हैं, लेकिन वो कहीं जाता नहीं ऑब्जेक्ट। इसका मतलब साफ है कि जितना फोर्स आपने लगा रखा है उतना ही फोर्स मैंने लगा रखा है, और नेट फोर्स का जीरो आ गई। तो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स लगे होते हैं, लेकिन उन फोर्सेस लगे होने के बाद भी नेट फोर्स जीरो आता है, तो यूसे इट इज कॉल्ड स्टैटिक्स, ठीक है। या फिर दूसरी बात बोल सकते हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर बहुत सारे टॉर्क लगे होते हैं जो उसको घुमाते हैं, लेकिन नेट टॉर्क जीरो आता है, मतलब कि वो घूमता ही नहीं। तो इसका मतलब साफ है कि भाई नेट टॉर्क जीरो आएगा, इसलिए वो घूमता ही नहीं। तो ये आप पढ़ेंगे स्टैटिक्स में, ठीक है। तो इसमें आप कहेंगे यहाँ पे कि समेशन ऑफ फोर्स बराबर जीरो, समेशन ऑफ टॉर्क बराबर जीरो, ठीक है। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसका पार्ट होता है, इसको बोलते हैं डायनेमिक्स बोल देते हैं। सेकंड पार्ट इज कॉल्ड डायनेमिक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं डायनेमिक्स बोल देते हैं। डायनेमिक्स क्या होता है कि इस केस में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, ठीक है। इस केस में यू कैन से ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एट रेस्ट, इसमें क्या है, इन मोशन,
ये दे रखा होता है, ठीक है। आपको समझ रहा है मोशन क्या होता है? देखिए जब चल रहा होगा मान लो, तो अगर मूव कर रहा है, मूव करने में भाई दो बातें आती है कि मूव कर रहा है तो हम उसमें पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स, एक पढ़ते हैं काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसी में ही इसके दो पार्ट निकल आते हैं, एक हम बोलते हैं इसको यहाँ पे, इसको बोलते हैं काइनेटिक्स, एक होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, इतना समझ गया। इसका मीनिंग क्या होता है काइनेटिक्स मीनिंग? इसका मीनिंग क्या होता है कि हम यहाँ पे ये पढ़ रहे होते हैं कि ऑब्जेक्ट पे लगे हुए जितने कॉजेज होते हैं, मतलब फोर्स, या लिखा है ना मोशन एंड कॉजेज, तो कॉज मतलब क्या होता है? वही फोर्स लगा दिया, टॉर्क लगा दिया, एनर्जी दे दिया, तो सब इसमें यहाँ पढ़ा जाता है। तो यू कैन से इट इज अ ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स वेयर वी स्टडी द कॉजेस ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें यू कैन से स्टडी द काइनेमेटिक पैरामीटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ मोशन लिखिए, इतना लिखिए, तो एक आपका ये आएगा, एक आपका ये आएगा, तुमको समझ गया? तो आपको इन सब में अभी ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इतना पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बाकी जो सब बातें सब आपको बाद में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, अभी होगा। फिलहाल अभी हमको आपको पढ़ाना काइनेमेटिक्स, ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या इसमें बातें आती, नई नई बातें, वो सब कुछ हमको उसमें पढ़ना है इसमें। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको समझ आ गया बच्चा? बोलिए। यस सर। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या क्या भाई बताओ। तो काइनेमेटिक्स में यहाँ पे लिखा है, मैंने नाम काइनेमेटिक पैरामीटर लिखे हैं सबके सामने, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे काइनेमेटिक्स, जो कि हमको पढ़ाना है। और काइनेमेटिक्स में इसमें आता है सबसे पहली बात ये कि बात आती है मोशन एंड रेस्ट, जो इसमें हेडिंग में लिखा हुआ है, कैसा कोई मजबूरी नहीं है, मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ा देता हूँ। यहाँ देखिए काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वी आर गोइंग टू स्टडी द काइनेमेटिक पैरामीटर्स। अब काइनेमेटिक पैरामीटर क्या क्या होते हैं, पहले हमको उसके बारे में बताना चाहिए, हमें भाई पढ़ाई क्या करनी है। यू कैन से इट इज व्हाट हियर वी स्टडी काइनेमेटिक पैरामीटर्स, ठीक है। अब क्या क्या होता है मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए जैसे इसमें लिखा होता है, सबसे पहले इसमें लिखा होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी को बताते हैं पोजीशन। पोजीशन मीन्स क्या होता है, वो कहाँ पर है, ये किधर दे रखा है, इसका मीनिंग आता है। दूसरा इसका आता है डिस्टेंस, तीसरा आता है डिस्प्लेसमेंट, फिर आता है स्पीड, फिर आएगा एवरेज स्पीड, फिर आएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी में भी दो आएंगे, इंस्टेंट वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। फिर आपका आएगा एक्सेलरेशन, ठीक है, वो उसमें भी दो आएंगे कि इंस्टेंट एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन आपको पढ़ाया जाता है। तो इतनी बात आपको पढ़ाई जाती है इसमें पूरे में, इस आपको देखना पड़ता है, ठीक है। पहले आप पढ़ेंगे पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ठीक है। दूसरा होता है स्पीड, दूसरा होता है आपका डिस्टेंस, फिर होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर आता है स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन,
एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे लिखा रहता है। तो ऐसे जब आप सारी बातें पढ़ लेंगे तो आपको पूरा क्लियर होगा, हाँ भाई इतनी बातें पढ़नी है। तो ये जब ये 9 पॉइंट आप सीखेंगे, तो दिस 9 इज कॉल्ड ये काइनेमेटिक पैरामीटर। इसमें टाइम भी आता है, लेकिन टाइम का देखिए, टाइम का कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि टाइम कभी रुकता नहीं है, टाइम आगे बढ़ता ही रहता है, इसलिए हम लोग इसको इस कैटेगरी में नहीं जोड़ते। तो काइनेमेटिक पैरामीटर में क्या रहेगा इसमें? फर्स्ट नंबर, मैं इसको यहाँ शुरू कर देता हूँ इस जगह से, ठीक है। यानी कि काइनेमेटिक पैरामीटर क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लिखा होता है यहाँ पे पोजीशन एंड रेफरेंस पॉइंट या लाइन, ठीक है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? बताइए, यस सर। सबको समझ आ गया? बाकी लोगों को प्रार्थना समझ आ गया उनको? यस सर। ठीक है, आगे देखिए इसमें, आगे इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे इसमें पहले बारे में, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ होता है, क्या होती है पोजीशन, देखिए। देखिए पोजीशन जब भी हम किसी की डिफाइन करते हैं, तो हमेशा वो रेफरेंस पॉइंट या लाइन के रिस्पेक्ट में होता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जिसको हम लोग स्टैटिक मानते हैं कि हाँ भाई ये रुका है, इसके रिस्पेक्ट में सब लोग कहाँ पे, ठीक है। जैसे आप बताएंगे कि हम अपने घर से गए हैं 5 किलोमीटर दूर, तो मतलब कि आप जहाँ पहुंचे हैं जिस जगह पे, ठीक है, आप आप यहीं पे कहीं पर भी हो, आप जहाँ पहुंचे हैं वो जगह आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब साफ साफ होता है कि भाई आपका जो घर है वो स्टैटिक है, और वो रेफरेंस पॉइंट है कि हम उसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि हम कितना दूर पहुंचे, कहाँ पहुंचे। तो कभी भी, जब कभी भी आप बताएंगे किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, क्या मीन वो कहाँ है, आगे है या पीछे, तो उसके लिए हमारा रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन बहुत जरूरी होता है। पॉइंट बेसिकली देते हैं, लाइन मतलब अगर कोई बाउंड्री ड्रॉ की आती है तब बात करते हैं उसकी, ठीक है। तो यू कैन से कि ऑलवेज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन। हमेशा होता है रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन को हम लोग ओरिजिन भी बोल सकते हैं कि ओरिजिन क्या होता है। जैसा पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट, तो आगे पढ़ाते हैं ऐसे बोलते हैं ना आपसे, तो ये एक्स है, ये क्या वाई होता है। तो बीच में जहाँ क्रॉस कर रहा है इसको बोलते हैं ओरिजिन, बोल देते हैं, ये सबको पता होगा। तो ये ओरिजिन और कोई नहीं है, यही तो रेफरेंस पॉइंट है। ये कौन है? रेफरेंस पॉइंट है। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग आगे होंगे यहाँ पे, तो बताइए प्लस होगा कि माइनस होगा? आगे क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस प्लस। होता है? और पीछे क्या होता है? निगेटिव। पीछे निगेटिव होता है। ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव। ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है। ऐसे आपकी बातें इसमें बताई जाती है। तो जब इसमें आप बोलेंगे कि भाई व्हाट इज योर पोजीशन, तो योर पोजीशन इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन। ये जरूरी होता है बताने के लिए, ठीक है। अदरवाइज इसके बगैर आप अपना आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। उदाहरण इसके और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जो पहले मैंने बताए भी होंगे आपको क्लास में शायद। अगर नहीं तो फिर से आपको एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जैसे अगर कोई पर्सन, जैसे बोला गया है, ये लिखा हुआ है, सपोज आपने लिखा है, ये लिखा हुआ है दिल्ली, ये क्या लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है महाराष्ट्र, और ये कहीं लिखा हुआ है यूएसए। बहुत दूर होता है भाई यहाँ से, तो ये यहाँ से यहाँ बोला गया। अगर आप लोग यहाँ पर हैं,
कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। वो बोलता है ठीक है महाराष्ट्र में अगर आप हैं तो बताइए आपकी पोजीशन क्या है। तो यू कैन से कि वो यहाँ से जब दिल्ली को देखेंगे तो मतलब दिल्ली से ये होगा करीब, मान लीजिए आपकी कुछ 1200 मान लेते हैं किलोमीटर है। और ये कितना है, ये तो भाई ज्यादा ही होगा, सपोज मान लेते हैं आप लोग 6000 किलोमीटर होगा। ठीक है, अब इतना होता भी एक नहीं होता पता नहीं, ज्यादा तो होगा ही मुझे पता है। तो इट मीन टू से, अगर कोई ये बोलता है कि भाई महाराष्ट्र में हम लोग बैठे हैं और हमारी जो पोजीशन है वो 6000 किलोमीटर, तो इसका मतलब कि मैं कहाँ चला, मैं बता रहा हूँ यूएसए से। और कोई बोला नहीं आपकी तो पोजीशन या हमारी पोजीशन आपकी 1200 किलोमीटर है, तो 1200 किलोमीटर कहाँ से, दिल्ली से आ रही है। तो इट मीन टू से कि मेरा आंसर सही है, 1200 भी सही है और 6000 भी सही दे रखा है। क्यों सही है, क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट चेंज कर रखा है। इफ यू आर कंसीडरिंग रेफरेंस पॉइंट एज यूएसए, आप यूएसए को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, सोचते हैं, तो फिर हमारी डिस्टेंस, हमारी जो पोजीशन है वो 6000 किलोमीटर है। तो वो समझ गया, यूएसए के रिस्पेक्ट में आप 6000 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन दिल्ली के रिस्पेक्ट में आप 1200 किलोमीटर दूर हैं। तो आंसर 1200 भी सही है, आंसर 6000 भी सही है। आंसर हो सकता है कहीं आप कहीं और जगह से चेक करेंगे तो हो सकता है उसका आंसर आ जाए 3000, आ जाए 3000, वो भी सही हो जाएगा। तो वो भी सही है, ठीक, हम नीचे ले लेंगे, श्रीलंका नीचे आ जाएगा। अब श्रीलंका से हम कितना दूर है बताइए। तो श्रीलंका तो मतलब भाई पूरा इंडिया के बाहर ही चला गया, वैसे ही बाहर है। लेकिन अब श्रीलंका जब आएंगे तो आपको पूरा डिस्टेंस ज्यादा देखनी पड़ेगी। तो श्रीलंका के रिस्पेक्ट में मान लो हमारी दूरी है 3000 किलोमीटर, तो 3000 भी सही है, ये भी सही, सब कुछ सही है इसमें। हम यहाँ ले लेते हैं श्रीलंका नीचे, कि भाई यहाँ नीचे श्रीलंका दे रखा है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये आती सपोज 3000 किलोमीटर, 3000, समझे आप। तो दिस थिंग इज हियर। तो आप तो एक ही है ना, आप एक ही जगह महाराष्ट्र में खड़े हैं, मुंबई में बैठे हुए हैं, और आपकी जो पोजीशन दे रखी है वो श्रीलंका से 3000, दिल्ली से कितना है 1200 किलोमीटर, और यूएसएस कितना है 6000 किलोमीटर। तो वो कहेगा बताइए इनमें से कौन से, तो आप बोलेंगे सब सही। बस रेफरेंस पॉइंट, अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट श्रीलंका है तो 3000 सही है। अगर आपका रेफरेंस पॉइंट दिल्ली है तो 1200 किलोमीटर सही आप बता रहे हैं। अगर आपका रेफरेंस पॉइंट यूएसए है तो आपको 6000 किलोमीटर बोलना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बताइए, सबको समझ आ गया। रेफरेंस पॉइंट अगर हमने चेंज किया यस सर। तो आपकी पोजीशन बदल जाएगी, ठीक है, बातों को समझ आ गया। अगर आपने रेफरेंस पॉइंट चेंज किया तो आपकी पोजीशन बदल जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ आ गया, बताइए। यस सर। बाकी बच्चे समझ आ गया, रितेश समझ आ गया बच्चे तुम्हें, यस सर। रितेश, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग होता है। तो हम यहाँ लिखते थे, आपको बता देते हैं भाई, इसमें लिखिए आप भी मेरे साथ में, मैं जो लिखता हूँ। इस केस में मैंने आपको लिखवाया है, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट या लाइन, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट इज स्टेटिक पॉइंट, हमेशा स्टेटिक रहता है। डायग्राम में मैंने बीच में आर लिखा हुआ था, आपको दिखेगा सामने, आर का मतलब है रेफरेंस पॉइंट। इसके रिस्पेक्ट में बताइए ए आगे है कि पीछे है, बताइए कौन आगे है और कौन पीछे है, बताइए। ए आगे सी पीछे। और बी कहाँ है, आगे। बी कितना आगे है ए से, मतलब बी कितना आगे है रेफरेंस, 8 मीटर। बी कितना आगे है रेफरेंस 13। पॉइंट से, 13 मीटर। 13 दे रखा है। जब मैं यहाँ लिखूंगा यहाँ पे कि हियर पोजीशन, देखिए पोजीशन ऑफ पर्सन ए कितना है बताइए, आप कहेंगे +5 मीटर। सबको समझ ये बातें। अब देखिए +5 में क्या बोल रहा है, प्लस क्या बोल रहा हो, प्लस बोल रहा है कि भाई आगे हो, 5 बोल रहा है कि इतना आगे हो, 5 बोल रहा है कि 5 आगे हो, कितना आगे हो, और प्लस क्या बोल रहा है कि आप इतना आगे हो, पीछे नहीं। अब बताइए फिर से बताइए, व्हाट इज पोजीशन ऑफ पर्सन बी, ये कितना है
13 व्हाट इज मीटर। पोजीशन? पर्सन सी, ये कितना है बताइए, कौन बताएगा? बताओ भाई, मिताली तुम बताओ कितना आएगा बी का, बोलो बच्चा कितना आएगा? कौन है मिताली? मैथिली है, मैथिली, मैथिली बताओ कितना आएगा इसका? Sir, position देख, of person B will be plus 13 meters and position of person C will be minus 6 meters. हाँ वेरी गुड आंसर। आपका कितना जाएगा? -6 और प्लस, तो यू हैव टू टेल विथ साइन, ये आपका आएगा +13, दैट इज -6 मीटर। सपोज समझ में आ गया ये बात है। अगर मेरा क्वेश्चन में रेफरेंस पॉइंट चेंज होता है या कोई डिफरेंट आता है तो मेरा आंसर डिफरेंट आएगा, मेरा आंसर फिर क्या आएगा? अलग आ जाएगा। इसी में क्वेश्चन हो भी सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से। ये लिखा हुआ एग्जाम्पल एक और मैं दे देता हूँ, एग्जाम्पल 2 मान लेता हूँ, इसको इसको मैं मान लेता हूँ सपोज 1। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा इसमें कि मैंने दो चीजें दिखा रखी हैं आपको। एक लिखा है यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट, ये लिखा है यहाँ पे। ये रेफरेंस पॉइंट क्या है? सपोज 2 है। ये रेफरेंस पॉइंट क्या है? सपोज 1 है। कोई पर्सन यहाँ पे है जो आपको दिख रहा है, ये अपना कहीं भाई जा रहा है जो भी है, और दूसरा कोई है जो यहाँ पे है, ये आ रहा है, ये भी कोई है तीसरा है, मान लो ये भी कहीं जा ही रहा है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है, ऐसा नाम जाएगा। ठीक है, कुछ नाम रख दिया गया इसका, जिसका हम नाम रखेंगे यहाँ पे, तो नाम देता हूँ इसको। सपोज मान लो इसका नाम भाई, इसका नाम राम मान लेते हैं, राम है इसका नाम, ठीक है। इसका नाम क्या है? मान ले इसका नाम क्या मान लेते हैं? लक्ष्मण नाम है इसका। इसका नाम सीता मान लेते हैं, ये सीता है, ठीक है। जो ये आपको दे रखा है इतना हिस्सा, ये आपका 6 मीटर है, और ये क्या 4 मीटर दे रखा है। ये क्या है आपका दे रखा है सपोज 3 मीटर है, और ये आपको देखो 7 मीटर है। इज इट क्लियर? सपोज दिख रहा होगा सामने क्या है क्या नहीं है। तो अगर आप मानते हैं R1 को रेफरेंस पॉइंट, R1 आपको दिख रहा होगा सामने, तो R1 के रिस्पेक्ट में राम और ये लक्ष्मण और सीता, इनके क्या क्या पोजीशन बताइए R1 के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिखते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू R1 पोजीशन ऑफ राम, पोजीशन ऑफ लक्ष्मण, ठीक है, पोजीशन ऑफ सीता। बताइए क्या क्या आएगी, कौन बताएगा? बताओ। R1 को देखिए ध्यान से, R1 सबको दिख रहा है R1 कहाँ पे है? बताइए। यस R1 सर। के R1 के रिस्पेक्ट में कौन बताएगा भाई? प्रार्थना, रितेश, सानिका, सानिका जी बताइए, आप बताइए क्या दिख रहा है आपको? राम की क्या पोजीशन R1 के रिस्पेक्ट में, बताइए, बोलो। +6 मीटर। हाँ वेरी गुड, +6 मीटर है। कितनी होगी लक्ष्मण की? क्या होगी लक्ष्मण की? क्या होगी पोजीशन लक्ष्मण की?
+13 मीटर। +13 मीटर। ठीक है, अब इसकी कितनी आएगी, सीता की कितनी आएगी? +20 मीटर। +20 मीटर। +20 मीटर। सबको समझ में आ रहा है ये? अच्छा, यस सर। अब यही आपको फिर से बताना है, लेकिन अब बताना है कैसे बताना है। लक्ष्मण। पोजीशन ऑफ लक्ष्मण और पोजीशन ऑफ सीता, ये और ये हो गया। बताइए, आप बताइए भाई, R2 को देख के ध्यान से, R2 दिख रहा है सबको सामने? R2 को देख के बताइए कि राम जी कहाँ बैठे हैं, पीछे हैं कि आगे हैं? -4 मीटर। -4 मीटर आएगा, ठीक है। और ये कहाँ बैठे हैं, बाकी लोग कहाँ पे हैं? ये -4 मीटर आएगा। लक्ष्मण का कितना आएगा, लक्ष्मण का? +3 मीटर। +3 मीटर। और सीता का कितना आएगा? +10 मीटर। +10, वेरी गुड। सबको समझ आ गया? तो +3 मीटर आ रहा है। तो ये देखिए आंसर डिफरेंट आ रहा है। आंसर डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपका रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट है। अब जहां सीता की पोजीशन दे रखी थी पहले, आप लिखी थी 20 है, यहाँ लिखी क्या, यहाँ लिखी है 10 लिखी हुई है। तो इसीलिए तो लिखी ना, क्योंकि भैया आपने रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया। आप R1 नहीं R2 की बातें कर रहे हैं। तो अगर आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज होगा तो पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। हो सकता है उसका साइन भी बदल जाए, वो निगेटिव आ जाए। जैसे राम का यहाँ लिखा गया +6 पर यहाँ लिखा गया -4, ऐसे होगा इसमें। तो बाय दिस वे अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज होगा तो पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। पोजीशन पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। अगर आप रेफरेंस पॉइंट के आगे होंगे तो पॉजिटिव आएगी, अगर आप रेफरेंस पॉइंट के पीछे होंगे तो नेगेटिव आएगी। अगर आप रेफरेंस पॉइंट पर होंगे, वहीं बैठे हैं जहाँ रेफरेंस पॉइंट है, तो 0 आएगी। योर पोजीशन विल बी 0 इफ द ऑब्जेक्ट इज सिटिंग ऑन द रेफरेंस पॉइंट। आंसर आगे क्लियर होगी। सबको समझ में आ गई ये बात? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हो गया। अब आगे भी चलता हूँ। मुझे पढ़ाना है आपको दूसरा पॉइंट, ये पहले पढ़ा दिया, सेकंड नंबर। सेकंड आपका आता है इसमें, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस, बोल देते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, क्लियर? डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या होता है, देखिए डिस्टेंस का मीनिंग होता है इसमें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है, कहीं जाता है, कि हम यहाँ से कहीं बाहर गए, कहीं और गए, कहीं घूमने चले गए, ठीक है, और अब वापस अपने घर पे वापस आ गए, तो इस केस में होता है कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है कि द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। ठीक है, हम अपने घर से कहीं बाहर घूमने चले गए, ठीक है, आप जहाँ घूमने गए वो जगह आपके घर से सपोज 200 किलोमीटर दूर है, तो आप 200 किलोमीटर गए और वापस घर भी आ गए, तो आप कितना चले बताइए? 400। आप कितने 400 चले कि भाई 200 जाना 200 आना हो गया मेरा, ठीक है भाई। तो हम यहाँ बोलेंगे कि जितना मैं चला हूँ मैं वो सभी पाथ को जोड़ दूं। अब मैं जाऊं और मैं वापस आऊं, मैं सबको जोड़ूं। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव रहता है। आप जाओ आओ कुछ भी करो, आप आगे जाओ आप पीछे मूव करो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। आपकी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर डिस्टेंस मीन्स क्या होगा कि भाई कितना पाथ आप चलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड is defined as distance. Is it clear? Total length of path traveled is defined as distance. सबको समझ आ गया? Is it clear? इसके बारे में लिखिए।
ठीक है, इसके बारे में प्रॉपर्टीज पहला यू कैन से डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब स्केलर होता है, इसमें एक्शन नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी, अगला लिखिए distance is never negative, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। इट इज ऑलवेज positive and for a non-moving person it is 0. Third number, you can see its units are meter, kilometer, centimeter, etc. तो वो समझ कितना है, चलिए केस कर रहे हो। Is it clear to all of you? बताइए, सबको समझ आ गया? ओके, सबको क्या समझ आ गया पूरा बच्चा? बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ तक इसमें रखिए। अभी हमको इसमें आपको कराना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। जब मैं कराऊंगा वो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन एक साथ आएंगे, ठीक है, तो आप उसको समझ पाएंगे। अभी आप यहाँ तक रखिए, इसको रोक दीजिए, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड अदर पैरामीटर्स, ठीक है, और इसके क्वेश्चन कराएंगे।